अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सुबह सुबह बच्चों के लंचेस मैंने पैक कर दिए हैं, तो मैंने कहा आज आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या पैक कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो मीकाइल का लंच है जी। सबसे पहले इसके लिए मैंने बेर पॉज रखे हैं, जो आजकल वो खाता नहीं है, एज़ इज़ वापस आ जाता है। उसके बाद मैंने उसके लिए नान पिज़्ज़ा बनाया है, एप्पल्स रखे हैं, कैरेट्स रखी हैं, और एक रखी है जी लिंट की चॉकलेट। लोग किसी ने उस दिन मुझे कमेंट किया कि आप बच्चों को खजूर दें, बहुत अच्छी होती है, मीठी भी होती है और मज़े की भी होती है। तो आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे खजूर खाते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको ना, थोड़ी मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उनका दिल खुश कर दे। तो चॉकलेट्स चूँकि हर बच्चों को अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं एक एक इनको ज़रूर दे देती हूँ। तो अब जाते हैं जी जिब्राइल के लंच की तरफ। और जिब्राइल के लंच में हमने पैक किया है, लेकिन पैक करने से पहले आपको दिखा दूँ कि मैंने एक क्लिंग रैप रखा है ओवरऑल मैंने पूरे लंच बैग के ऊपर, क्योंकि फ़ोर्क रखना होता है, वरना फ़ोर्क बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो ये लेके जा रही है जी मैक्रोनीज़ जो मैंने बनाई हुई हैं वो हैं। साथ में इसको मैंने दिए हैं रेस्पबेरीज़, एप्पल्स, एंड इसको मैंने दिया है जी एक चॉकलेट। तो ये हो गया जिब्राइल का लंच। और आजकल जिब्राइल बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसको ये स्पाइसी मैक्रोनीज़ बहुत अच्छी लगती हैं स्कूल में। तो मज़े कर रही है खूब और खुश होकर आती है माशाल्लाह, सब कुछ खा पी के भी आती है। ये बारी आ गई है जी दजाना की। तो दजाना के लिए मैंने क्या लिया है जी, दजाना के लिए मैंने एप्पल पैक किया है। और एप्पल हमारे घर में सिर्फ दजाना ऐसा है जो पील किए बगैर एप्पल खाता है, बाकी सबको पील हुए हुए एप्पल अच्छे लगते हैं, छिलके के साथ दजाना को अच्छे लगते हैं। साथ में उसके लिए मैंने ये एक कंटेनर के अंदर हमने मैक्रोनीस पैक कर दी हैं। तो ये दजाना वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गर्म कर लेता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, गर्म करके खाता है, तो इसलिए उसका ये हॉट लंच बन जाता है, खुश होता है। ये दो ही चीज़ें लेके जाता है। थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह ऑलरेडी होते हैं बच्चों के पास। ये है जी बैब्रस का। बैब्रस के लिए मैंने एप्पल, पील किया हुआ एप्पल, साथ कैरेट्स, ये मैंने एक उसका जिप लॉक में डाल दिया, और एक उसको मैंने दे दिया पिज़्ज़े का स्लाइस, क्योंकि बैब्रस का जो बैग में ज़्यादा जगह नहीं होती, तो उसको होता है कि जिप लॉक के अंदर मुझे डाल के दे दें। अब बारी आती है जी नवीद के लंच की। तो आप हमेशा कहते हैं आपने कभी नवीद भाई का लंच नहीं दिखाया, तो नवीद भाई आपके कुछ खाएं तो मैं आपको दिखाऊं। सिर्फ ये सैलड है जिसमें मैंने सारा मिक्स सैलड डाले हैं, साथ में मैंने थोड़ा सा एप्पल भी डाला है, और उस पर मैंने जो एक मसाला है वो डाल दिया, चाट मसाला या कोई भी मसाला आपके पास हो वो बस इसमें ऐड कर दें। और ये है जी नवीद का छोटा सा बोल, ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा बोल है। और ये है जी मेरे पूरी फैमिली का जो लंच की जो उनकी चीज़ें मैंने पैक की हैं, वो ये सारी की सारी ये चीज़ें हैं। तो ये आप देख लें, कोई ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गई, मैं भी आपको ज़रा वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि नवीद सिर्फ सैलड खाते हैं, और साथ में मैं नवीद को कुछ ना कुछ हल्की सी बार्स वगैरह देती हूँ। मैं भी लेके आती हूँ, रखना भूल गई हूँ। तो ये उसका लुक देख लें आप। जो जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सारी ये चीज़ें पैक करनी, बच्चों के साथ में ब्रेकफास्ट बनाने, साथ में बच्चों की बाकी चीज़ें बनानी। तो ये सारा अच्छा खासा काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम डन हो जाते हैं टाइम के ऊपर। और अभी साथ में मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट भी बना के दे दिए, वो लेके जा चुके हैं। दजाना के बाबा रह गए हैं और दजाना रह गया, उनके मैं ब्रेकफास्ट साथ में बना रही हूँ। तो बस अभी आपको गैनोला बार भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप लोग थोड़ा वेट कॉन्शियस हैं, आप लोग अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, कम खाते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को बूस्ट देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपकी बॉडी को एकदम से ताकत देती हैं। तो ये है जी क्लिफ बार, मैंने बहुत दफ़ा आपको दिखाई है हमारे ग्रॉसरी व्लॉग्स में भी, कि ये वाली बार्स मैं घर के लिए ख़रीदती हूँ। ये क्लिफ बार हैं जी एडल्ट्स के लिए हैं, और यहाँ इनकी जी बार्स होती हैं, इन्हीं की वो होती हैं बच्चों के लिए। मेरे बच्चे वो ज़्यादा शौक से नहीं खाते, हालांकि मेरे घर में पड़ी हैं, लेकिन मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए वो उनको मैं स्कूल में नहीं देती। चलो जी, मीकाइल बीमार होया है ना, तो इधर बाबा आके जिब्राइल भी खाओ दूसरा थर्मोमीटर जरा से यूज़ कर दे पैसे, आई थिंक उदे, हाँ उदे पे है। तो दे बाबा के और थर्मामीटर नहीं यूज़ करना, अच्छे वाला डिजिटल लै गया। अज मैं गई हाँ तो लैके आई हाँ, हूँ इन खोल दें। लेकिन पहले मैं तुहानू विखानी हाँ कि जेड़ा मैं यूज़ करती पई, बड़ा पुराना है। ये तो देखो ज़रा, दजाना दे बाबा ही स्टडी कर दें, टाइमर्स लगा के। टाइमर है ऑन क्यों नहीं किया जाना दे बाबा? एक मिनट जिब्राइल, जना बाबा ऑन क्यों नहीं किया तुसी? भूल गए अपना पीएचडी का काम कर देना। We played the most intense game of Ludo. अच्छा, तो फिर अं टाइमर लगा लेंदे ताकि डेली का पता लगे कितने आवर्स काम किया। I drink from this water. जिब्राइल पी ले, नहीं नहीं इधर ना पी, तू थोड़ा सिक सिक जाके उधर पिए, बाबा दी बॉटल है। Me? No, I'm not. नहीं नहीं जा ले। चलो ए देखो जी, ए आई वो थर्मोमीटर जो मैं यूज़ करती पई, ए भी ईजी आई, लाइक Just beep, put it under your arm. लाइक डिजिटल नहीं। Yeah. ए है ये हुन ए खरीद के लेके आई हैं, हुने मैं गई हस्ते में ले आई हैं। तो जाना बाबा इन खोलो ना, Wrong.
ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ क्योंकि फिर मैं कैमरा नहीं पकड़ सकती। Stop, Baba. Just stop. चलो इन्हों खोलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ Yeah, the envelope. ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ मैं क्या चलो तुसी ट्राई कर लो तुसी मैंने उस दिन आके कि लेके आना है तू बस मैं गई है मैंने मिल गया बैटरीज ये तो चेक करो टेम्परेचर 37.4 ओके दिखाओ Degrees चलो बड़ा Celsius. सिंपल है वैसे है ना एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ It's Celsius. I don't know how to change it to Fahrenheit. ਉਹ ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ do ਫਾਰਨਹਾਈਟ से ज़्यादा you? सही पता लगता Can है I do you? नहीं ठीक है इट्स ओके I want to see. नहीं जी बाहर से आए और बाहर से जाने से पहले एक्चुअली मैंने खाना बना लिया था मैंने आज बनाया है जी आलू कोफ्ते और ये हैं जी हमारे घर के हॉट फेवरेट वो जो सालन जो सबको अच्छा लगता है सिवाय बैब्रस के बैब्रस नहीं खाती बाकी सबको इतने पसंद हैं और आप यकीन करें जब मैं बनाती हूँ मैं 20-20 30-30 कोफ्ते बनाती हूँ 2-2 ढाई किलो के कोफ्ते बनाती हूँ क्योंकि 2 दिन मेरे घर में फिर यही खाए जाते हैं इवन जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो भी सब पूछते हैं अम्मा कोफ्ते हैं और मिकाइल इनको कोफ्तों को कहता है कोफ्ते तो वो उसको ये कोफ्ते बड़े अच्छे लगते हैं तो ये देखेंगे इतना सालन इधर पड़ा हुआ है और साथ में इधर पड़े हैं जी आलू कोफ्ते जो मैंने एक डोंगे में गर्म किए हैं बस इनमें से निकाल के बच्चों को दे दूँगी बाकी मुझे फ्रिज में रख देने हैं इन आलू कोफ्तों की भी एक कहानी है और उस कहानी को भी आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको रोटी दिखाऊँ और ये देखिए रोटी फूल रही है और जिस दिन मैं आपको रोटी बनाते हुए दिखाती हूँ ना उसी दिन ये ऊपर जाकर लगती है ग्रिल के साथ तो फिर ये ठक करके नीचे आ जाती है नॉर्मली आप यकीन करें कभी भी नहीं इतनी ज़्यादा फूलती है मैं कहती हूँ बड़ा लकी दिन है जिस दिन मैं कैमरा उठाती हूँ उसी दिन ये इतनी ज़्यादा माशाल्लाह फूलती है नॉर्मली थोड़ी सी फूलती है बस फिर वहीं पे पड़ी रह जाती है देखिए ये गई नीचे हा और जो ये टेस्ट आता है रियल तंदूर का टेस्ट आता है अगर ये ग्रिल के ऊपर लग जाए ना तो बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है तो मैं नवीद को बोल रही थी कि आप लकी हैं आज आपकी रोटी में वो रियल तंदूर वाला जायका कि पूरे घर में खुशबू भी आ जाती है इससे और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है नॉर्मली थोड़ी सी रोटी फूलती है फिर वो वहीं पे रह के पक जाती है फिर मैं उसको पलट के निकाल लेती हूँ तंदूरी रोटी आलू कोफ्ते और क्या ही मज़ेदार डिनर है ये ज़रा चेक कर लें आप मज़ेदार डिनर इतना मज़े का जिसकी लिमिट नहीं है रोटी भी आपको दिखाती हूँ दोनों साइडों से मज़े की बनती है चाहें तो आप इसको हॉट पॉट में रख ले तो और नरम हो जाएगी हमें थोड़ी कड़क अच्छी लगती है तो हम लोग इसको बाहर ही रखते हैं तो ये नवीद और मेरा इकट्ठा सालन है और हम मेरी रोटी बन रही है तो हम जाएंगे और दोनों मिल के खा लेंगे मियाँ बीवी बैठ के खाएंगे बच्चों के लिए भी मैं उनके लिए भी बना रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ आलू कोफ्ते की कहानी सुनाने वाली थी कि हमने बचपन से मेरे घर में सिर्फ कोफ्ते बनते थे हमारे घर में यानी मेरे अम्मी के घर में हम लोग कोफ्ते खाते थे लेकिन मेरे हस्बैंड के घर में लाइक मेरी ताई अम्मी के घर में ऑलवेज़ आलू कोफ्ते बनते थे तो नवीद को आलू अच्छे लगते हैं और हमारे घर में दजाना को और नवीद आलू खाते हैं मैं भी ज़्यादा आलू नहीं खाती कोफ्तों में तो ये बड़ा मज़ा आता है नवीद कहते हैं आलू डालना ज़्यादा सारे डालना मैं खा लूँगा कोई भी ना खाए तो हम लोग छोटे बच्चों को सिर्फ कोफ्ते देती हूँ मैं भी सिर्फ कोफ्ते खाती हूँ और नवीद और दजाना आलू कोफ्ते खाते हैं उनको पसंद आते हैं तो ये कोफ्तों की कहानी ये है क्योंकि हमारे घर में डिफरेंटली बनते थे उनके घर में डिफरेंटली बनते हैं और आपको पता है कुछ चीज़ें आपकी बचपन के साथ ना आप उसको कर लेते हैं कनेक्ट हो जाते हैं आप जब भी आप वो चीज़ खाते हैं आप अपने बचपन में पहुंच जाते हैं तो नवीद को बड़े अच्छे लगते हैं आलू कोफ्ते तो इसलिए मैं कोफ्तों में हमेशा आलू डालती हूँ जब भी मैं ना डालूँ अंडे कोफ्ते बनाऊँ जब गेस्ट आते हैं तो नवीद को वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने उनको आलू के साथ अच्छे लगते हैं अभी आपको ना मैं मिकाइल का ज़रा एक्सप्रेशन दिखाती हूँ मिकाइल को मैंने आवाज़ दी आज मिकाइल खाना रेडी क्योंकि मिकाइल एंड जिब्राइल का है तो अब ज़रा मिकाइल की ना खुशियाँ देखना कोफ्ते देख के इतना खुश होता है उसको बड़ा ही अच्छा लगता है और वो पता है माशाल्लाह जब घर में कोफ्ते बने होते हैं ना तो उसको जब भी भूख लगती है ना तो वो कहता है अम्मा कोफ्ते दे दे मुझे कोफ्ते दे दे तो वो इतना खुश होता है और मेरा जिस दिन और पता है मैं आपको बताऊं कोफ्ते मैं बहुत ज़्यादा बनाती नहीं हूँ पता नहीं क्या है हालांकि मेरे घर में सब खाते हैं शौक़ से लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑल दो आपको पता हो कि आपके घर की हॉट फेवरेट चीज़ है चले ज़रा ये जिब्राइल को देखना चाहना कहीं तो माथे पे स्टिकर लगा हुआ है एप्पल का ये बड़ी है इसमें छोटी छोटी इतनी मज़े की बात है ना कहती है अम्मा मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने लगाया हुआ है हाँ तो वो बात कर रहे थे कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता भी होता है ना कि आपके घर में एक चीज़ शौक से खाई जाती है तो आपको कुछ चीज़ें बनाना मुश्किल लग रही होती हैं
तो कोफ्ते उन वन ऑफ द थिंग्स में से हैं जो जिनको बनाने के लिए ना मुझे बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है कि रात को कीमा निकाल के फ्रिज में डाल दूँगी, सुबह उठ के पहले उसके कोफ्तों के कीमा रेडी करेंगे, फिर कोफ्तों की शेप देंगे और फिर उसको पकाएंगे। बाकी चीज़ें तो मैं झटपट में बना लेती हूँ कि कोफ्तों में मैं थोड़ी सी सुस्ती कर जाती हूँ, लेकिन ये सुस्ती बनती है, इंसान है, कहीं ना कहीं तो सुस्ती आ ही जाती है बंदे को। तो इसलिए जब मैं बनाती हूँ तो दिल खोल के बनाती हूँ। मैंने तकरीबन ये 2.5 किलो कीमे के कोफ्ते बनाए और ये मेरे तकरीबन बने थे आई थिंक 33 के 34 कोफ्ते बने थे, बड़े बड़े कोफ्ते मैंने बनाए थे। और अगर आप कोफ्तों का टेक्सचर देखें तो वो कितने स्मूथ हैं, हाँ मज़ेदार। ये है जी मेरी प्लेट, मेरे पास राइस पड़े हुए थे, मैंने कहा राइस के ऊपर कोफ्ते डाल के खाती हूँ। अब मैं भी खाऊंगी, अपना खाना एंजॉय करूँगी, आपसे ले लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मुझसे मिलने मेरे चैनल पे, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।